वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय पर कुछ एमसीक्यूज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अध्यक्षीय भाषण दिया था? तो ये है कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 2014 में। और किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने बोला था कि जो श्रम है, जो लेबर है, वो किसी भी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव किस गुण से परिपूर्ण है? तो ये भौतिक मनोविज्ञान, बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। साइकोलॉजिकल हो गया, फिर आपका इंटेलेक्चुअल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, ये तीनों था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जौनपुर चुनाव में पंडित दीनदयाल किस नाम पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया? तो उन्होंने इस बात पे मना कर दिया था कि उनको इस तरीके से उठाया जा रहा था कि आप ब्राह्मण हैं तो फिर जा करके वो वोट ले सकते हैं, अपनी तरफ कर सकते हैं, तो इस बात पर उन्होंने मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित दीनदयाल के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? तो वो जमीनी स्तर पर कार्य करते थे और सादगी भरा जीवन था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित दीनदयाल के अनुसार जनता के विचार कैसे बदलने चाहिए? तो ये उन्होंने बोला था कि शिक्षा के माध्यम से, जन शिक्षा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंडित जी ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलाई? तो एकात्म मानववाद के अनुसार दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दीनदयाल किस बात के पक्षधर थे, यानी कि किसका वो साइड लेते थे? तो एकता की अभिव्यक्ति और भारतीय सोच, इन दोनों का साइड लेते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंडित दीनदयाल की प्रसिद्धि उक्ति क्या है? तो उन्होंने बोला था कि जो कमाएगा वो खाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंडित दीनदयाल ने नैतिकता की परिभाषा किस प्रकार दिया है? तो उन्होंने बोला कि एथिक्स कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, कोई समाज नहीं बनाता, कोई संस्कार नहीं बनाता है, जो एथिक्स होते हैं उसकी खोज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपाध्याय जी के जीवन में किसके दर्शन का प्रभाव था? तो ये है शंकराचार्य जी के। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपाध्याय जी ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का विरोध किया है? तो ये था जातिगत। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीनदयाल जी ने मंदिर में पुजारी के लिए किसका पक्ष लिया था? तो दलित और पिछड़े वर्ग दोनों का लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपाध्याय जी परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकार माना जाता है? तो उन्होंने बोला कि जो परमेश्वर हैं उन पर सबका समान अधिकार है, सबका इक्वल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व एक जीवन जीने की सिस्टम है, एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें किस बात का हक नहीं मिलना चाहिए? तो अधिकार मांगने का उन्हें हक नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, 25 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। और किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एकात्म अखंड आकृति में प्रत्येक कारक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का ब्रह्मांड का क्रमिक विकास होता है, यह किसका विचार है? तो यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है? तो वो किया था 1967 से 68, 2 साल। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज़ादी केवल तभी सार्थक हो सकती है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जरिया बनती है, यह किसका विचार है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। अब क्वेश्चन को मॉडिफाई कैसे कर सकता है? आधा स्टेटमेंट दे करके कि आज़ादी केवल तभी सार्थक हो सकती है। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें से बताइए। तो जब वो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति बनती है तो उस पर तो स्टेटमेंट याद रहेगा तो वो हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, धर्म सर्वोच्च है, हमारे राज्य के लिए आदर्श है? तो वो है धर्म का राज्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के सामने समस्याएं आने का कारण क्या बताया था? तो वो था राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा, यानी कि इग्नोरेंस, जो नेशनैलिटी होता है उसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं क्या हैं? तो राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और स्वदेश, ये तीनों हैं। तो उपयुक्त सभी होगा। अब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपलोड किया हुआ, उसमें आप देख लीजिएगा। पूछा है कि राष्ट्र धर्म कैसी पत्रिका थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी कि एनुअल वो छपती थी? पंचतंत्र के बारे में भी पूछा था और स्वदेश के बारे में भी पूछा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन से रिपीट भी करेगा तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीनदयाल उपाध्याय के प्रमुख विचार क्या थे? तो उनका
हिंदूवाद की अवधारणा, समानता की अवधारणा और सनातन धर्म पर भी उनका पक्ष था। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके विचार हैं जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब कि अंग्रेज चले गए पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया है। तो ये बोले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यानी कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो हम लोगों ने उनका विरोध किया था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात बन रही है अब। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो ये है शाश्वत और सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार क्या थे? तो हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति की एक रूप दर्शन में एकात्म अर्थ नीति तीसरा विकल्प बन जाता है? तो ये कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जब क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे कि ये किसने कहा था, तो अगर आप जीवन परिचय पढ़ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, तो जाहिर सी बात है उनसे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आँख बंद करके उनका नाम पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, और अगर स्टेटमेंट आपको याद रहेगा तो फिर आधा अगर करके पूछता है, जैसे यही है कि मानव प्रकृति में दोनों प्रकृतियाँ रही हैं, एक तरफ क्रोध तो दूसरी तरफ क्या होगा, तो ऐसे करके पूछ सकता है। कुछ स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में आपके आ रहे हैं वो याद होने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव प्रकृति में दोनों प्रकृतियाँ रही हैं, एक तरफ क्रोध और लोभ और तो दूसरी तरफ क्या है, प्रेम और त्याग। ये किसने कहा है? तो ये भी कहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आज़ादी सार्थक तभी हो सकती है जब वह हमारी, तो वो क्या, अभी मैंने ये क्वेश्चन शायद बीच में आया था और मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो वही है कि ये क्या हो सकती है, जब हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए साधन बन जाती है, उसका मीडियम बन जाती है, तब हमारी आज़ादी सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के सामने समस्याएं कितनी उपेक्षा करती हैं यानी कि इग्नोर करती हैं? तो राष्ट्र की पहचान। ये क्वेश्चन भी शायद था, ऐसे ही मिलता जुलता ही था। क्वेश्चन नंबर 32 है, दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मानव की प्रगति क्या है? तो ये है अर्थ शरीर प्रगति, मन बुद्धि प्रगति और आत्मा की प्रगति, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दीनदयाल उपाध्याय ने मानवीय स्वभाव की प्रवृत्तियां बताई हैं। तो ये बताया है कि क्रोध और लालच एक तरफ है और प्यार और बलिदान या त्याग दूसरी तरफ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीनदयाल उपाध्याय ने किसका लक्ष्य बनाकर जीवन भर कार्य किया था? तो ये राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा, इन दोनों पर फोकस किया है, तो ये है ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे? तो ये दार्शनिक भी थे और एक गहन विचारक भी थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंडित जी की किसकी सहायता से आरएसएस में सम्मिलित हुए थे? तो ये भाऊराव जुगादे और नानाजी देशमुख, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत और टेम्स लूट और विश्वासघात, ये तीनों लिखा था। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर की जब वीडियो डिस्कस किया था तभी बताया था कि जितने उनके बुक्स आपको दिखते हैं सामने वो सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से बताइए कौन सा नहीं है। एक और बुक यहाँ पे लिख सकता था और पूछता कि कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है, तो आपको जब पता रहेगा कि हाँ ये सब उनके लिखी हुई है तो चौथा ऑप्शन आप खुद से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सनातन धर्म कॉलेज में उनकी मित्रता किससे हुई? तो बलवंत महाशाब्दे और सुंदर सिंह भंडारी दोनों से हुई, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस वर्ष लखनऊ में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया था 21 सितंबर 1951 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस भारतीय ध्येय को मानते थे? तो ये वसुधैव कुटुंबकम। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन क्या है? तो वो है एकात्म मानव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो ये 25 सितंबर को हुआ था 1916, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महाविद्यालय शिक्षा कहाँ पे हुई थी? तो वो हुआ था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माता जी का क्या नाम था? तो ये था राम प्यारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रभान ग्राम में, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक कब सक्रिय हुए थे? ये जब छात्र जीवन में थे तभी से।
क्वेश्चन नंबर 47 है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने बीएससी बीटीसी करने के बाद नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि वो सेवक संघ के प्रचारक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अखिल भारतीय जनसंघ में क्या दायित्व मिला था? वहाँ पे वो महामंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 1967 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था 10 फरवरी 1968 में। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड है चैनल पे, वीडियो के एंड में उसको ऐड कर दिया जाएगा और कुछ और क्वेश्चन इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो वो भी आप देख सकते हैं।